ये 11 बज गया, अभी तक सब इंस्पेक्टर वर्धन क्यों नहीं आए? सर वो हमेशा लेट ही आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है कि मैं किसी दूसरे मूड में था, इसलिए मैंने वो सिगरेट का फेंक। तुमने अपनी घड़ी तो खरीद के पहनी होगी। जी? इसकी कीमत जानते हो? जी। तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो, मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। ओह, वो क्या है सर, कल नींद नहीं आई और कुछ सुस्ती सी भी आ रही थी, इसलिए दारू कुछ ज्यादा पी गया। मिस्टर आदर्श वर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है, उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। सर, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आप कमरे के अंदर भी मुझे यह भाषण दे सकते थे। यह भाषण नहीं, यह मेरी वार्निंग है मिस्टर आदर्श वर्धन। और मेरी वार्निंग तुम्हारे सिगरेट केस के ऊपर लिखी हुई वार्निंग की तरह नहीं, जिसे तुम भूलकर सिगरेट के कष्ट लगाया करते हो। मेरी वार्निंग कानून की किताब के उस फुल स्टॉप की तरह है, जिसके बाद कुछ भी करने या सोचने की जगह नहीं बचती। जाओ। अली को सबसे पहले होश में आते मैंने देखा था और सबसे पहले मैंने ही आपको फोन किया। इम्पॉसिबल। अगर आपने मुझे सबसे पहले फोन किया होता तो कातिल के पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर सिद्धांत यहाँ होता। आप मेरी बात के यकीन कीजिए कि मैंने आपके थाने फोन किया था और किसी आदमी ने फोन उठाया था। मैंने कपाली के बारे में सारी बातें उसे बता दी थी ताकि आपको खबर दे सके। कौन था वो? मैंने उससे बार बार पूछा कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फोन काट दिया। उस दिन तुम्ही ने कहा था कि भाषण देना हो तो बंद कमरे में दूं। आखिर तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया। बताओ, कल जब डॉक्टर का फोन आया तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैंने फोन नहीं उठाया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने कपाली का मर्डर कैसे करवाया? मैंने कुछ नहीं कहा, झूठ है ये सब। झूठ वो है जो तुम बोल रहे हो। सबसे पहले तुम्ही को खबर मिली थी कि कपाली होश में आने वाला है और तुमने ये खबर गुंडों को पहुंचा दी। इसलिए पुलिस पहुंचने से पहले गुंडे वहां पहुंच गए और उन्होंने कपाली को मार डाला। पता नहीं अंदर क्या हो रहा, कुछ खास बात हो रही होगी यार। तेरे को क्या, तू चुप कर। जिन लोगों के साथ मिलकर तुम कानून का बलात्कार करते रहे, अगर कल सुबह 10 बजे तक उन लोगों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म को वर्दी की जगह जख्मों का लिबास पहना दूंगा और फिर तुम दर्द से इतना तड़पोगे कि उसके बाद मौत को भी चखोगे तो यही कहोगे कि मजा नहीं आया। सर अर्जेंट कैसे सर? आओ, और हो सके तो मुस्कुराहट का कफन अपने होठों पे डाल दो ताकि अपने छोटों के सामने बेइज्जत होने से बच जाओ। मजा आ गया ना? हाँ, बहुत मजा आ गया। अरे कोई साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। कल 10 बजे कोल्ड ड्रिंक सर। पिताजी, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी थे, उस वक्त सिद्धांत के पिता शास्त्री जी मंत्री थे। उन्होंने आप पे आरोप लगाया था कि आप एक ईमानदार ऑफिसर नहीं, आप करप्ट हैं, आप रिश्वत लेते हैं। वो आपको नौकरी से निकाल देना चाहते थे,
लेकिन उससे पहले ही बदनामी के डर से आपने मैं आपकी मौत के साथ साथ अपनी बेइज्जती का भी बदला लूंगा। मैं नफरत के मोरों से दुश्मनी का शतरंज उसी की बिसात पे खेलूंगा और ऐसी मात दूंगा कि मौत भी रो पड़ेगी पिताजी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धांत। जिनकी आत्मा पर बोझ होता है कभी कभी उनकी जबान साथ नहीं देती। शायद इसीलिए तुम अपना बयान लिख कर लाए हो। यह मेरा बयान नहीं, रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र। अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आजाद हो चुका हूं। ना तुम मेरे सीनियर और ना मैं तुम्हारा जूनियर। अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। जब तक मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह ना कबूल करवा लूं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी है, और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की ज़ेरॉक्स कॉपी ही समझते हैं, इसलिए तुम ज़ेरॉक्स कॉपी के ही लायक हो। कमिश्नर साहब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूं। हद से बाहर मत निकलो, वरना कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप तो क्या, कॉमा भी नहीं लगा सके, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फुल स्टॉप जरूर लगाऊंगा। तुमने मुझे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा था, आज इस हाल में देख रहे हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? लोग कहते हैं इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के पर किसने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच होंगे। इंस्पेक्टर, जब से नेता बना हूं, गालियां और तालियां दोनों का बहुत मजा आ रहा है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और आज मैं मिनिस्टर हूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था। लेकिन अब मिस्टर आदर्शवर्धन, सिपाही को किसी साए की जरूरत नहीं होती। वो चलचलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं श्री आदर्शवर्धन।
लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। सिद्धांत, मैं जानता हूं तुम आदर्श वर्धन को पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे नफरत भी है, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते इन सब बातों से ऊपर उठकर तुम्हें सोचना होगा। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। पूजा, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप सो रहे थे या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था। पूजा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आदर्श वर्धन का बॉडीगार्ड बनूंगा। सिद्धांत, क्या सोचकर ये फैसला किया है आपने? आदर्श वर्धन के रावण राज्य को तबाह कर देने की सोची है मैंने। जनता के सामने उस सफेद पोश भेड़िए के काले कारनामों पे से नकाब उठा दूंगा मैं, मगर उसके लिए उसके खिलाफ सबूत मिलने चाहिए जो कि सिर्फ उसके साथ रहकर ही मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ आप उनके साथ रहकर बहुत टेंशन में जिएंगे। क्या सबूत पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या ये करना जरूरी है? बहुत। जिस कश्ती में सुराख करके उसे डुबो देना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस कश्ती में बैठ जाया जाए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आप ही को तो ढूंढ रहे थे, पंडित ने बुलाया है। छोड़ो मेरा। देखिए, उस दिन घर से आपके बाप के सामने आपको उठाकर ले जाते तो बहुत बेइज्जती हो जाती है। हमारी इज्जतदारों की इज्जत करने में हमारी इज्जत है। आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुला दूंगी मैं। अरे मैडम, पुलिस को क्यों बुलाते हो? आज आपका जन्मदिन है, पंडित आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता है। मैडम सुनो आराम से। बस खाली आंखें बांध रहा हूँ आपकी, और कुछ नहीं कर रहा मैडम, बस। ओम शांति 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 ओम। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन दीक्षित, मैं अपना नाम तो खुद ही भूल गया था।
आज बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से सुना है। तो तुम ही पंडित? हाँ निशा, बचपन में प्यार से मुझे उपनाम नहीं मिला, पर पिछले 1 वर्ष में मेरा नया नामकरण जरूर हो गया है, पंडित। इस साल भर के दौरान मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर जब तुम्हें टीवी पर देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर क्यों लाया गया है? तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। मेरा तुम्हारे यहाँ आना उचित नहीं था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था यहीं कर ली है। जॉनी, अतिथियों को बुलाओ। चलो। काटो। नहीं। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर निशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे